जय जगदम्बा। आइए सीखते हैं कुछ ऐसे शब्द जो हिंदी में उच्चारित किए जाते हैं, उसका उच्चारण होता है, उसको बोलना पड़ता है, हमारी मजबूरी है वैसे शब्दों को बोलना, क्योंकि हमारी भाषा में सभी भाषाएं मिश्रित हैं, मिली हुई हैं। तो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे और हिंदी के भी कुछ शब्द हैं। दोनों को हम जानेंगे कि कैसे बोला जाए सही में और लोग क्या क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी से शुरू करते हैं। कुछ शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, तो पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके नियमों को जानते हैं। यहाँ लिखा है शहर, पहर, नहर, कहर, रह, बह, कह, सह, तह, ग्रह, है ना। इस तरह के ढेरों शब्द होते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है, पढ़ने में, बोलने में शहर, लिखने में शहर। तो ज्यादातर लोग गलती क्या कर देते हैं, शहर बोलते हैं। मैं शहर गया था, नहीं मैं शहर गया था, ये सही तरीका है बोलने का। तो शहर, पहर। अब कैसे समझे कि कहां पे शहर होगा और कहां पे शहर होगा, अर्थात अ लगा के कहां पे ह को बोलना है और अ हटा के कहां पे बोलना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, जिस शब्द में ह, जिसमें कोई मात्रा नहीं हो, जिस शब्द में ह हो और उसमें कोई मात्रा नहीं हो, उस ह को हम पूरी तरह से अ लगा के नहीं बोलते हैं, हल्का सा एक ही आवाज आती है, हे, है ना। और दूसरा कि उस ह में तो मात्रा नहीं हो, साथ में उससे पहले जो वर्ण है उसमें भी कोई मात्रा नहीं हो। तो हम यहाँ देखते हैं, शहर जो लिखा हुआ है, ह में भी मात्रा नहीं है और ह से पहले जो वर्ण तालाब श है, उस तालाब श में भी मात्रा नहीं है। पहर में भी वही बात है, ह में भी कोई मात्रा नहीं है और ना ही ह से पहले जो वर्ण है प, उसमें भी कोई मात्रा नहीं है। नहर में भी वही बात है। तो शहर, पहर, नहर और कहर। अब यहाँ है दो अक्षर वाले शब्द हैं, रह नहीं, है ना। मैं वहां रह गया, ये गलत होगा, मैं वहां रह गया, है ना। पानी बह गया, बह गया नहीं, पानी बह गया, है ना। वो क्या कह गया, मैं सब कुछ सह गया। तो कपड़े की तह लगा दो। और यहाँ पे है ग्रह, और नीचे शब्द आप देख रहे होंगे गृह। अब ग्रह और गृह में क्या अंतर है, यहाँ तो लोग बहुत तरह की बातें बोल देते हैं। जैसे गृह मंत्री बोलना होता है तो बोलते हैं गृह मंत्री, है ना। ग्रह तो नक्षत्र होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। तो गृह मंत्री को गृह मंत्री बहुत सी जगह, खासकर उत्तर भारत में कई जगह भी बोले जाते हैं। तो बहुत से ऐसे ढेरों लोग हैं जो पढ़े लिखे अच्छे खासे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े लिखे, पढ़े लिखे डिग्रीधारी लोग गृह मंत्री को गृह मंत्री बोलते हैं, है ना। तो ग्रह है। अब देखेंगे यहाँ पे ग्रह लिखा हुआ है और यहाँ गृह लिखा है, तो ग्रह में कोई मात्रा नहीं है। ग्रह में जो आप समझ रहे होंगे, तो यहाँ पे ये पदेन र है, जैसे प्रकार में प्र होता है वैसे ही ग्रह लिखा हुआ है। वहां पे ग में र है, पदेन र इसको कहते हैं। ग में र है, प में र प्र, ग में र ग्र, है ना। क में र क्र, क्रमांक, क्रम, ऐसे ही ये ग्रह है। तो यहाँ पे भी कोई मात्रा नहीं, मैंने कहा कि ह में कोई मात्रा नहीं हो और ह से पहले वाले वर्ण में कोई मात्रा नहीं हो, तो ह को अ लगा के जैसे शहर नहीं पढ़ के शहर पढ़ते हैं। अब यहाँ गृह दिया हुआ है, तो गृह में मात्रा है, री की मात्रा है, ग में री की मात्रा, गृह, गृह यानी घर, है ना। और ग्रह मतलब प्लैनेट, नक्षत्र। अब यहाँ दिए हुए हैं दो शब्द मात्रा वाले, हरस्व की दो मात्राएं हैं वाले शब्द हैं। यहाँ दो मात्राएं हैं, एक मात्रा यहाँ पे हरस्व की और यहाँ पे एक हरस्व की मात्रा है, दोनों में हरस्व की मात्रा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहुंच और यहाँ पे दिया हुआ है बहुत, है ना। तो पहुंच और बहुत ये लिखने में आएगा, लेकिन सही तरीके से बोलने में जो हिंदी का तरीका है, बोलने का ढंग है, उसमें पहुंच को पहुंच और बहुत को बहुत, है ना। मैं वहां पहुंच गया, मैं वहां पहुंच गया नहीं, पहुंच गया, है ना। वो बहुत बोलता है, बहुत बोलता है नहीं, बहुत बोलता है। अगर बहुत बोलता है बोलेंगे तो देहाती एक्सेंट आएगा, देहाती टोन आ जाएगा आपका। तो जो हिंदी का सही टोन है, सही एक्सेंट है, उसको देखने के लिए हमें यहाँ बहुत को बहुत और पहुंच को पहुंच बोलना होगा, तभी सही होगा। अब यहाँ मैंने दिया है हम और हमारा। अब मैंने क्या कहा कि जिस
जिस ह में कोई मात्रा नहीं हो और ह से पहले वाले वर्ण में भी कोई मात्रा नहीं हो, उसमें उस ह को अ लगा के नहीं बोलेंगे। यहाँ शहर पहर बता दिया मैंने। तो आप कहिएगा कि हम और हमारा शब्द में हैम और हेमारा बोलेंगे, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने कहा पहले वाले वर्ण, तो ह से पहले तो कोई वर्ण है ही नहीं, ह अकेले है, सिंगल है ना? भले से मात्रा नहीं है लेकिन इससे पहले कोई वर्ण नहीं है। तो नियम कहता है कि ह पहला नहीं हो। तो शहर पहर नहर या कह रह बह सह तह जितने भी देखेंगे, इसमें किसी भी शब्द में ह पहला वर्ण नहीं है, कहीं भी नहीं है। या बीच में है, या बीच में है, बीच में है, या अंत में है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला वर्ण है, शुरू में है। ह हम में और हमारा में शुरू में है। तो जब शुरू में आए तो उसको अ लगा के ही बोलेंगे, जैसे ह बोलेंगे, हम, हमारा। फिर महल में, यहाँ महल टहल, यहाँ पे देख रहे हैं ये पहला वर्ण नहीं है, बीच में है और इससे पहले भी कोई मात्रा नहीं है, पहले वाले वर्ण में भी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए महल नहीं बोल के महल, टहल नहीं बोल के टहल। आगे है मेहर, है ना? मेहर, तो मेहर में ऑलरेडी में ए है, इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है, इसलिए मेहर, है ना? क्योंकि मैंने कहा कि ह के पहले कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए, यहाँ मात्रा है ना? मात्रा नहीं होती तब। अब यहां देख रहे हैं तरह, लिखा क्या है? तरह, बोलेंगे क्या? तरह, है ना? इस तरह नहीं, इस तरह, क्योंकि ह अंतिम है, शुरू वाला वर्ण नहीं है, अंतिम वर्ण है, और ना ही ह में कोई मात्रा है, ना ही ह के पहले जो र वर्ण है उसमें भी कोई मात्रा नहीं है। अब आते हैं आगे की ओर, देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ स्थान, स्नान, स्कूल, स्थल। अब दंत सा जहां आधा होता है वहां लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ लिखा है स्थान, तो लोग पढ़ते हैं अस्थान, अ लगा देते हैं अलग से, अपने मन से जोड़ देते हैं अस्थान, है ना? स्नान, स्नान को स्नान, जबकि करना कुछ नहीं, सिर्फ एयर को है पुश करना। एयर को क्या करना है? एयर को पुश करना है, यानी हवा को निकालना है, सिर्फ आवाज आनी चाहिए हल्की सी, स्थान। अगला जो शब्द है उसको बोल देना थान, स्थान, स्नान, है ना? स्कूल, स्कूल। तो आगे के शब्दों को हम बोल रहे हैं स्थल, स्थल, है ना? तो स्थान, स्नान, स्कूल, स्थल, इस तरह से ये शुद्ध उच्चारण हुआ, सही तरीका हुआ बोलने का। अब इसको यहाँ पे हम स्कूल लिखा हुआ है, इसको स्कूल, बहुत से लोग बोलते हैं स्कूल, ई लगा देंगे वो गलत होगा। स्थान में अ लगा देंगे, अस्थान बोल देंगे वो गलत होगा। स्थल में अस्थल बोल देंगे वो गलत होगा। आगे आते हैं इंग्लिश के शब्दों में, हम देखेंगे यहाँ पे दिए हुए यहाँ पे क्वीन और क्वीज। ज्यादातर पढ़े लिखे लोग, अच्छे खासे पढ़े लिखे डिग्रीधारी लोग क्या करते हैं कि स्पेलिंग पता है उन्हें, क्या स्पेलिंग है वो पता है, ऐसा नहीं कि स्पेलिंग नहीं पता है, खूब अच्छी तरह से पता है कि क्या स्पेलिंग है क्वीन की और क्वीज की, या जो भी इस तरह से जो शब्द होते हैं उनकी क्या स्पेलिंग है, खूब अच्छी तरह से पता है। उसके बावजूद भी गलत उच्चारित करते हैं, उसका उच्चारण गलत करते हैं, है ना? उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं और इस तरह से वो शब्द गलत हो जाता है। यहाँ पे क्वीन दिया हुआ है तो बोलते क्या है? क्यून, क्या बोल देंगे? क्यून। क्वीज दिया है तो क्या बोल देंगे? क्यूज, है ना? अच्छे खासे बड़े ओहदे, बड़े पद पर, या मैं स्कूल की भी बात कर रहा हूँ, विद्यालय में भी पढ़ाने वाले अच्छे खासे जो प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, आपके एग्जाम कंट्रोलर्स होते हैं, या जितने भी पद हैं, अकाउंटेंट हैं, स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, बड़े पद पे जो भी अधिकारी हैं, है ना? तो अच्छे खासे पढ़े लोग भी क्या करते हैं? स्पेलिंग पता होने के बावजूद भी गलत 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 उच्चारित करते हैं, है ना? उसका उच्चारण गलत कर देते हैं। तो क्वीन, उसको लोग क्यून कह देते हैं, क्वीज तो क्यूज कह देते हैं, तो क्वी को क्यू कर देते हैं, है ना? यानी क्यू करेंगे तो यो आ जाएगा,
अब हम इसको क्वीन को क्यून कहेंगे तो य आ जाएगा, व के बदले य आ जाएगा। अगर क्वीज को व को हटा के जैसे य डालेंगे तो क्यूज हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ स्पेलिंग में है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन लोग अपने मन से उसका गलत उच्चारण करते हैं। उच्चारित करने का जो तरीका है वो गलत हो जाता है। आगे है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में भी क्वेश्चन वगैरह बोल देते हैं। अब यहाँ पे बहुतों की गलती होती है। रिस्क, रिस्क को क्या बोलते हैं? रिक्स। मास्क तो मार्क्स, इश्क तो इक्स, है ना। तो इस तरह से बहुत से लोग गलत 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 इसका उच्चारण करते हैं, उच्चारित गलत तरीके से करते हैं। तो सही तरीके से उच्चारित करने के लिए हमें इन चीजों को जानना होगा। यहाँ है परेड, अब क्या बोलेंगे लोग? परेड, परेड किया। अरे प्रे, प्रे तो प में पदेन लगाएंगे तब और इकार देंगे तब परेड हो जाएगा ना। या होना क्या चाहिए? परेड, और होता बोलते लोग क्या है? परेड, तो वो भी गलत है। अब यहाँ कुछ ऐसे शब्द यहाँ दिए हुए। अब रेड, RED, रेड, रेड मीन्स लाल, तो लोग बोलते हैं रेड। रेड क्या? तो रेड तो पुलिस वाले डालते हैं ना, रेड डाला जाता है, धावा बोला जाता है ना, पुलिस के द्वारा। अब यहाँ पे दिया है पेन, लोग बोलेंगे पेन, पेन दीजिएगा। अरे पेन क्या दीजिएगा? दर्द दे दें, पेन, PAIN, पेन दर्द, है ना। और PEN पेन, पेन मीन्स कलम, और PAN पैन, पैन मीन्स क्या होता है? बर्तन वगैरह हो जाता है, या पैन घुमाने को भी कहते हैं, है ना। तो PEN पेन, जो लेखनी है उसको पेन कहते हैं, पेन नहीं। पेन मीन्स तो दर्द हो गया। और वैसे ही रेड को रेड बोल देते हैं, पेन को पेन बोल देते हैं। सबका मीनिंग बदल जाता, सबकी जो मीनिंग है सब चेंज हो जाती है, अर्थ बदल जाते हैं हमारे बोलने से, केवल बोलने से, है ना। यहाँ पे बेल। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है इमरजेंसी, ज्यादातर लोग बोलेंगे इमरजेंसी, जो कि गलत है। अब यहाँ पे है पर्सनल, होना क्या चाहिए? जो लिखा हुआ है पर्सनल, पर्सनल, लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल। यानी रेफ जो दिया हुआ है, रेफ वाले र को पदेन र में कन्वर्ट कर देते हैं, पर्सनल को पर्सनल कर देते हैं, प्र कर देते हैं, प्रसनल। अब आगे दिया हुआ है वेरी गुड, इससे संबंधित तो ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं, खासकर उत्तर भारत के लोग, है ना। जैसे ABCD भी पढ़ाएंगे तो पढ़ाते हैं STUV, है ना। क्या पढ़ाएंगे? STUV, WXYZ, Z नहीं Z, है ना। तो होना क्या चाहिए? STUV, WXYZ, है ना, होना ये चाहिए। तो पढ़ा देते हैं गलत, W भी गलत बोलते हैं, W बोल देते हैं, ठीक है। V को भी बोल देते हैं और Z को Z बोल देते हैं, F को F बोल देते हैं। तो इस तरह से गलतियां तो ढेरों हैं, किंतु सुधारने की आवश्यकता है। तो यहाँ हम जो वेरी गुड है, वेरी, उसको वेरी गुड नहीं बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, वेरी गुड रहेगा, ठीक है। वाउचर, लोग क्या बोलते हैं? भाउचर, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ मैंने स्टार मार्क किया है 2 जगह पे, वेन, और यहाँ पे दिया हुआ है वैन, ठीक है। तो पहले हम इसको समझते हैं। वेन, है ना, यानी नस, नस जो होती है उसको वेन कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? भेन, भेन में इंजेक्शन दिया है ना, भेन में इंजेक्शन दिया है, यानी भेन में सुई दिया है, यानी कहने का मतलब नस में सुई दी गई है, अर्थात तो वेन में, है ना। तो वेन को भेन बोल देते हैं लोग, है ना, वैन। इसमें तो सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं लोग। जो बंद गाड़ी आती है, जो पैक होती है, उसको वैन कहते हैं, VAN, वैन। उसको लोग कहते हैं भान, ज्यादातर लोग, है ना। और लिखते भी हैं, बच्चों को सिखाते भी हैं, टीचर भी ये काम करते हैं, पेरेंट्स भी ये काम करते हैं, हमारे गांव समाज के लोग भी ये काम करते हैं।
तो वैन होना चाहिए, तो वैन को कहते हैं भान, है ना, जो कि गलत है। होना क्या चाहिए, वैन। अब यहाँ वल्चर है गिद्ध, तो उसको बोलते हैं भल्चर। वाइस, ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं इसमें, जैसे वाइस प्रिंसिपल हुआ या वाइस प्रेसिडेंट हुआ, उसको क्या कहते हैं, उसको लोग कह देते हैं वॉइस, वॉइस प्रिंसिपल, है ना। वॉइस कौन सा वर्ड होता है भाई, वॉइस प्रिंसिपल वॉइस होता है, तो वॉइस मीन्स तो आवाज है, उसको भी लोग वॉइस कहते हैं। वॉइस आवाज, साउंड, उसको भी वॉइस कहते हैं, भ लगा देते हैं, व को भ बना देते हैं, और वॉइस को भी वॉइस कहते हैं, नहीं सबको एक जैसा बना देते हैं, है ना। तो वॉइस प्रिंसिपल होता है, वॉइस प्रिंसिपल नहीं। वीनस, अब यहाँ पे लोग गलतियां नहीं करते ना के बराबर, क्योंकि इनको बोलने ही नहीं आता, इनको कोई ऑप्शन नहीं मिलता, नहीं मिलता तो वीनस जो प्लैनेट है, उस वीनस को वीनस बना देते हैं, है ना। वीनस को क्या कर देते हैं, शुक्र ग्रह को क्या कर देते हैं, वीनस बना देते हैं। तो कोई ऑप्शन मिलता नहीं, बोलने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छूटता है, इसलिए वीनस मजबूरी में बोलना पड़ता है, इसलिए वीनस ही बोलते हैं, नहीं तो इसको भी वीनस बना देंगे। आगे है वेटिकन, वेटिकन सिटी जो है, इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। वेटिकन सिटी को वेटिकन सिटी ही लोग बोलते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं मिलता है। हालांकि कुछ ऐसे उज्जड़ लोग हैं जो इसको भी, इसमें भी ऑप्शन निकाल लेते हैं, नहीं तो इसको भी वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी को वेटिकन सिटी बना दे। अब है वैली, है ना, इसमें ऑप्शन निकाल लेते हैं, वैली घाटी, इसको बोल देते हैं वैली, है ना। वाया, वाया थ्रू जो होता है, तो उसको भाया बना देते हैं, वाया को भाया बना देते हैं। वाइवा जो इंटरव्यू वगैरह होता है, उसको भाइभा बना देते हैं, भाइभा हुआ, है ना। इंटरव्यू को इंटरव्यू कर देते हैं, इंटरव्यू को क्या कर देते हैं, इंटरव्यू। होना क्या चाहिए, इंटरव्यू, है ना। जहां जहां भी वी है, वी फॉर व होना चाहिए, भ नहीं। बी एच से भ होता है, वी से व होता है, अगर नहीं होता तो वरुण की जगह हम भरुण बुलाते, किसी को बोलते ए भरुण इधर आ, वरुण इधर आ नहीं, भरुण इधर आ, है ना, क्योंकि वो तो वी से ही वरुण होता है, और उसने अपने नाम में वी लगाया है, और हम वी को तो व बोलते नहीं, भ बोलते हैं, इसलिए वरुण इधर आ नहीं, भरुण इधर आ, वरुण को भरुण बना देंगे। आगे है व्यू, व्यू, इसको भी व्यू कर देते हैं। वॉक, अब यहाँ पे जो एल साइलेंट है, इसमें एल लगा देते हैं, साइलेंट नहीं करते हैं, हटाते नहीं है, लगा देते हैं। जैसे यहाँ वॉक है तो वाल्क कर देंगे, टॉक को टाल्क कर देंगे, है ना। इस तरह से लोग अपने मन से बच्चों को सिखाते भी है, खुद भी बोलते हैं, सिखाते भी हैं, है ना। वॉक तो वॉल्क बोल देंगे, और टॉक तो टॉल्क बोल देंगे, है ना। ऐसे ढेरों शब्द हैं। यहाँ पे है कोम, यहाँ भी बी साइलेंट है, तो कोम को कोम्ब कह देते हैं, जो कंघा होता है ना, उसको कोम्ब कह देते हैं, जबकि बी साइलेंट है। कोम, कोम होना चाहिए, बॉम्ब होना चाहिए, बॉम्ब नहीं, बॉम्ब, है ना। तो यहाँ पे तो खैर शुरू से आदत लगा दी गई है बॉम्ब बॉम्ब बोलने के लिए, तो बॉम्ब ही बोलते हैं या बॉम्ब ही बोलते हैं, इसमें बी नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं मिला हुआ है, आदत लगा दी गई है। अब यहाँ पे है एमोंड, एमोंड मीन्स बादाम, अब उसमें भी एल लगा देते हैं, एलमोंड कर देते हैं, है ना। एल साइलेंट है, उसको लगा देते हैं। ये जितने भी शब्द मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे कॉमन शब्द हैं, कॉमन वर्ड्स हैं, जिनको लोग बोलते वक्त बिल्कुल सावधानी नहीं बरतते हैं, एकदम ध्यान पूर्वक नहीं बोलते हैं, जो मन में आता है, जैसे जो सुनते आ रहे हैं परंपरा से, दूसरों के द्वारा, कम पढ़े लिखे लोगों के द्वारा या कम जानकारों के द्वारा, वैसे ही बस सीखते। कितना भी पढ़ लिख लेते हैं, बुक में खुद अपनी आंखों से देखते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा वैसा ही लिखा हुआ देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, लेकिन बोलते वक्त चूक जाते हैं, क्योंकि शुरू से आदत लगी हुई है, गलत बोलते हैं। लेकिन अभी आदत सुधारनी होगी, अगर हिंदी को सम्मान देना है, इज्जत देनी है, तो अपनी भाषा को सुधारनी होगी। भाषा नहीं सुधारेंगे तो ना ही हिंदी को सम्मान मिलेगा और ना ही हमारे देश को सम्मान मिलेगा। इसलिए अपनी भाषा को सबसे पहले सुधारिए। लिखना, पढ़ना, बोलना, हर एक चीज में सुधार होनी चाहिए, और बेहतर भाषा हमारी होनी चाहिए, तभी हमारी भाषा मजबूत होगी। आगे अमाउंट के बाद में है वॉट, है ना।
अब यहाँ पे लोग WHAT व्हाट होना चाहिए, तो व्हाट इज योर नेम, तो क्या हो कहते हैं ना, वाह व्हाट, व्हाट इज योर नेम, व्हाट, है ना, व्हाट को व्हाट लगा देते हैं, वाई को वाई कर देते हैं। अब यहाँ स्टार मार्क मैंने क्या किया, यहाँ पे तो वेन नस हो गया, ये है वेन, WHEN, वेन, वेन मीन्स कब, है ना, वेन नहीं। यहाँ पे इन्वेस्टर को इन्वेस्टर कर देते हैं, है ना, और परफेक्ट को परफेक्ट कर देते हैं, यानी इस र को यहाँ पे उठा के पदेन र प्र प्रकार वाला प्र बना देते हैं, परफेक्ट कर देते हैं परफेक्ट को, परफेक्ट होना चाहिए, और बोलते लोग क्या है, परफेक्ट। यहाँ पे सेम एज परसेंट को परसेंट कर देते हैं, और वुमन यानी महिला, औरत, उसको ओमैन कर देते हैं, WOMAN, ओमैन, है ना, ओमैन इधर आओ, ओमैन कम हेयर, है ना, वुमन नहीं, वुमन औरत नहीं, है ना, ओमैन, जैसे संबोधन होता है, संबोधित कर, ओ भाई इधर आओ, तो ऐसे ओ भाई के बदले ओ मैन इधर आओ, है ना, तो होना क्या चाहिए, वुमन। अब यहाँ पे फिर मैंने कहा कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग क्या सप्ताह के नाम इंग्लिश में नहीं बोलने आते, संडे मंडे भी सही से नहीं बोलने आते, और जब सब कुछ बोल भी लेते हैं तो जो गुरुवार बोलने की बारी आती है इंग्लिश में, उसमें गलतियां करते ही करते हैं। तो होना क्या चाहिए, थर्सडे, थर्स पदेन र के बदले क्या लगना चाहिए, रेफ वाला र, थर्स, है ना, THURS, थर्स डे। तो लोग क्या बोलते हैं, थर्सडे, यानी पदेन र लगा देते हैं, थ में पदेन र, थ्र, जैसे प्रकार में प्र, वैसे ही थ्र, स डे, थर्सडे, ज्यादातर लोग बोलते हैं थर्सडे। होना क्या चाहिए, थर्सडे, होना क्या चाहिए, थर्सडे, है ना, थर्सडे नहीं। स्पेलिंग आप देख लीजिए, स्पेलिंग मिलाइए और फिर उच्चारण कीजिए। अब यहाँ पे शुड, वुड, कुड, इस तरह के जो शब्द आते हैं, जो मैंने एल साइलेंट की बात की वॉक एंड टॉक में, वैसे ही शुड और वुड को शुल्ड और वुल्ड बोलते हैं, है ना, शुड चाहिए तो उसको शुल्ड कह देते हैं, कहते ही नहीं है, बच्चों को भी सिखाते हैं, ऐसे ऐसे टीचर हैं, ऐसे ऐसे हमारे समाज के लोग हैं जो बच्चों को भी सिखाते हैं कि शुड नहीं शुल्ड, है ना, वॉक नहीं वॉल्क। तो ऐसी ढेरों गलतियां हैं, अगर आपकी नजर में इस तरह की गलतियां हो तो निश्चित रूप से कमेंट्स करके बताइएगा। उम्मीद है कि आज हमने काफी कुछ सीखा, क्योंकि हिंदी भाषा में हमें अनेक भाषाओं को सम्मिलित करके बोलना होता है, और काफी कुछ सीखा हमने कि शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाए, उसको उच्चारित कैसे किया जाए, उच्चारित करने का सही तरीका क्या है, सही उच्चारण क्या है, प्रोनाउंसिएशन हमने सीखा। और उम्मीद है कि आप सभी हिंदी और हिंदुस्तान को सम्मान दिलाने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और अपनी भाषा में सुधार लाएंगे, और सिर ऊंचा करके और सीना तान के हिंदी बोलेंगे।